हम लोग जो सत्संग करते हैं तो हमारा सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वो श्री मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन आपको बल मिलेगा और संसार प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य महर्षि में परमहंस महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम को पागाह में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की पुरुषोत्तम मास के अवसर पर देवर्षि नारद गए भगवान विष्णु के पास। पुरुषोत्तम मास चल रहा था। देवर्षि नारद कहते, प्रभु पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, इसमें कोई पुण्य करने से क्या होता है, फल क्या होता है। भगवान विष्णु कहते हैं आप नदी के किनारे जाइए, किनारे एक मछली है, मछली आप मछली से पूछिएगा संत के दर्शन से क्या लाभ होता है। आप मछली से पूछिएगा संत के दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है। देवर्षि नारद गए, वहां के तो मछली पानी में से कर कहते आप यह बतलाइए कि संत का दर्शन से क्या होता है, सत्संग से क्या होता है। मछली कहने लगी आप अमुक सेठ के पास हैं, एक बछड़ा है, बछड़ा को बच्चा दिया है, बच्चा देगा, उनसे पूछिएगा। बच्चा देगा, उनसे पूछिएगा। उस मछली से तो अपने प्राण को त्याग दिया। मछली उसी समय अपने प्राण को त्याग दिया। नारद जी गए, शिव जी के पास गए, बछड़ा के पास। डर के मारे कांप रहे हैं, मछली तो मर ही आई, बछड़ा मर गया, शिव जी तो परेशान कर दिया। कहते भैया बछड़ा, संत का दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग से क्या लाभ होता है। बछड़ा कहते देखिए अमुक आश्रम में एक सुक्का है, सुक्का
सुक्का का बच्चा है, सुख है, उनसे पूछिएगा। आप जाइए वहाँ। उसके बाद बछड़ा अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद गए सुग्गा के पास। सुग्गा के पास गए, सुग्गा से कहते हैं, सुकराज आप यह बताओ, संत का दर्शन से क्या लाभ होता है, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? सुग्गा कहते हैं, देवर्षि आप जाइए राजा के पास, राजाओं के पुत्र होने वाला है, उनसे पूछिए। उससे सुग्गा में अपने शरीर को त्याग दिया और देवर्षि नारद डर के मारे वहां पहुंचे। डर के मारे पहुंचे तो सुग्गा का तो कोई देखने वाला नहीं था, ही तो डर था, दंडित करेंगे। वहां डर के मारे कांप रहे हैं। वो राजकुमार जो नया नवजात शिशु था, ऐसे हाथ जोड़ रहे, ये देवर्षि, कहा मरने वाले नहीं हैं श्री स्वरूप, डरिए मत श्री स्वरूप, निसंदेह आप प्रश्न कीजिए, हम मरेंगे नहीं। मैं बता देता हूँ, पहले दिन आपने किनको देखा था? मछली का, मछली मैं था श्री स्वरूप। पुरुषोत्तम मास में जो आपका दर्शन हुआ, मेरा मछली का शरीर छूट गया। बछड़ा मैं था। पुरुषोत्तम मास में जो आपका दर्शन हुआ, बछड़ा का शरीर छूट गया। शुक्राज मैं था। पुरुषोत्तम मास में दर्शन हुआ, बछड़ा का शरीर छूट गया। बछड़ा के बाद में राजकुमार बनकर के आया। पुरुषोत्तम मास में आपका दर्शन हुआ, मैं राजा बन गया श्री सदगुरु। ये पुरुषोत्तम मास का, इसलिए द्रौपदी के पिताजी चाहते थे पुरुषोत्तम मास में सत्संग कराने के लिए। अगले जन्म की बात है, पूर्व जन्म में राजकुमारी थी। पिताजी कहते थे, बेटी हम सत्संग कराना चाहते हैं, साधु महात्मा को बुला करके सत्संग कराना चाहते, दान पूर्ण करना चाहते हैं। अगले जन्म में जो राजकुमारी थी बात काटती थी, नहीं सत्संग मत कीजिए श्री स्वरूप, कोई साधु महात्मा को मत बुलाइए, साधु को दान मत कीजिए श्री स्वरूप, मत कीजिए। बहुत इनके पिताजी सत्संग का समय लिए, जब तक वो जीवित रही कभी सत्संग करने के, कभी सत्संग करने के। अंत में पहुंचे, महात्मा को बुलाए और कहते हैं इनको समझाइए श्री स्वरूप, मेरी बेटी है, मेरे जीवन में दान पुण्य किया, राजा बन गया, ये सत्संग करने के नहीं देती, संत महात्मा को बुला करके दान पुण्य करने के नहीं देती, इनको समझाइए। दुर्वासा जी बहुत समझाए, नहीं माने श्री स्वरूप, आप लोग ढोंगी साधु हैं श्री स्वरूप, आप लोग लालची हैं, सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। देवर्षि नारद का यही सत्संग तुम्हारा परम कल्याण। इस जन्म तो सत्संग नहीं कर पाओगे, अगले जन्म में जब तक सत्संग के शरण नहीं जाओगे, संत के शरण नहीं जाओगे, तब तक परमात्मा का दर्शन परम कल्याण। श्राप मिला, इस जन्म दर दर का ठोकर खाए नहीं खाए,
द्रौपदी का क्या नहीं हुआ? हाँ, बाल घसीट करके लाया नहीं लाया गया, बड़ी सभा में नग्न किया था। लेकिन भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी। श्री सदगुरु, भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, कीमती वस्त्र को फाड़ कर उंगली को बांध दी। भगवान कृष्ण कहते, जा रे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। द्रौपदी जन्म करती भैया क्या बोल, मैं महारानी, मुझे वस्त्र की कमी कभी नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण मुस्कुराते कहते, पगले तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है तुम्हारे जीवन में इस तरह का कष्ट आने वाला है। मेरी जान निवस्त्र होने से कौरव की सभा में जब दो शासन चीर खींच रहे थे, उसमें पति को देखते हैं, पति देखते हैं ना, आंसू पति को देखते हैं, जिस पितामह को देखते हैं, आदि आदि योद्धाओं को देखते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं। कभी गोविंद याद आते, गोविंद याद आते हैं, भगवान के सूरते हैं, कभी बैठते हैं, माँ रुक्मिणी का नहीं, प्रभु किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा, कहाँ कौन है, द्रौपदी है, कहाँ, आप विलम्ब क्यों कर जाते, क्यों नहीं? कहा जाने के लिए तो उड़ता हूँ, लेकिन भरोसा दूसरे पर करने लगते हैं। जब दूसरे पर भरोसा करते हैं मैं बैठ जाता हूँ। माँ रुक्मिणी मक्खी बन करके द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर आई, कान पर बैठ कर भनभनाती कहती, द्रौपदी अरे गोविंद भजो गोविंद। श्री सदगुरु, गोविंद भजो, कान पर मक्खी की भनभनाती गोविंद भजो, याद दिलाए और लाज रखो गिरधारी, कहने में देर, भगवान कृष्ण कहने में देर हुआ, सिर खींच रहे हैं, दुशासन सिर खींचते खींचते थक गए, लेकिन द्रौपदी को निवस्त्र नहीं क्यों? भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, कीमती वस्त्र हार करते थे। ये दान का महत्व है। श्री सदगुरु, ये दान का महत्व, वस्त्र दान का महत्व। द्रौपदी स्नान करने के लिए जा रही थी, एक महात्मा जी का कोपिन बह गया, सज धज करके जा रही थी, महात्मा जी का लंगोटी बह गया, पानी में खड़े। सिपाही सब कहते हैं, भाई साधु निकल जाइए, महारानी का स्नान करने का समय। वो तो पानी में खड़े, लंगोटी बह गए थे, क्या थे? कोई नहीं समझ रहा, द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ही अपना कीमती वस्त्र फाड़ फाड़ कर, वाह लंगोटी बना लीजिए, लंगोटी दे रहे, बसते जा रहे। अंत में द्रौपदी करे, बाबा इसके बाद फाड़ूंगी तो नहीं, वस्त्र पकड़िए, पकड़ाए, पकड़ करके जैसे कोपी पकड़ निकलते हैं, कहते बेटी तुमको वस्त्र की कमी नहीं होगी। श्री सदगुरु, बेटी तुमको वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी, वह कमी। श्री सदगुरु, महाभारत युद्ध को होना था, लंबी समय ले जाना था, क्योंकि भगवान कृष्ण को गीता उपदेश करना था। गीता उपदेश नहीं करके हम लोग कैसे सुनते हैं हम लोग?
गीता का उपदेश करना था। अर्जुन से पूछता है, श्री सदगुरु अर्जुन से पूछते हैं, तुम काम कांडे से संभाल लेंगे, भीम भीम करके सबको समाप्त कर देंगे, युधिष्ठिर कहते भाला मार देंगे, वो कहते ये करेंगे वो करेंगे, घटोत्कच का कितना समय लगेगा। बरबरी के पूछते, बरबरी कहते हैं एक ही बाण में पूरे महाभारत को समाप्त कर देंगे, पूरे सेना को समाप्त कर देंगे। कहा कैसे? कहा बोला पीपल का वृक्ष देखते हो? कहाँ? एक ही बाण में सब वृक्ष में सब पत्ता को बिंद बिंदा गया, छलने किया गया, तो हो जाएगा। नाम का सुमरण करते हुए जैसे चलाते हैं, भगवान कृष्ण एक पत्ता तोड़ करके पाँव के तलवे रखते, जैसे बाण छोड़ते हैं प्रत्येक पत्ता को छेदते होते होते जब भगवान कृष्ण के तलवे को आ रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते बरबरी अरे बाण को संभालो। का प्रभु आपके तलवे में पत्ता है, पाँव को हटा लीजिए। सदगुरु जैसे पाँव को हटाते हैं, पैर के तले में पत्ता था हमको छेद डाले। भगवान की समझ गए, एक पल भर में महाभारत युद्ध को समाप्त। लेकिन आने वाले पीढ़ी के जब उपदेश करेंगे कब का कोई कामना है चाहना, बताओ का कामना है? महाभारत युद्ध को देखो श्री सदगुरु, महाभारत युद्ध को देखो, यही कब बैठी अब रे सदगुरु महाभारत युद्ध को देखूं और उसी समय सुदर्शन चलाए। श्री सदगुरु सुदर्शन चलाए, गला तो कट गया लेकिन सर कहाँ है? पहाड़ पर रखा, दर्द नीचे पर। महाभारत युद्ध का निर्णय तुम ही करोगे। श्री सदगुरु युद्ध शुरू हो गया, एक एक वीर मारा गया, महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। सब कहते मैंने मारा, सब कहते मैं मारा। भगवान कृष्ण कहते इसका निर्णय बरबरी करे। बरबरी से पूछते तुम बताओ कहा बर्तन? मैंने किसी को नहीं देखा। कहा भीम का ये हाथी कुत्ते का नहीं देखा। अर्जुन कहते मैंने गांड का नहीं देखा। सुदर्शन चक्र के अलावे मैंने किसी को नहीं देखा। ये लोग तो निमित्त मात्र सुदर्शन चक्र का प्रभु कोई स्थान का तुमको एक स्थान देते हैं। मुझे लोग कृष्ण कहते हैं, मुझे गोविंद लोग कहते हैं। मेरे भजन से शिव का कल्याण होगा। तुमको लोग कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने। खाटू श्याम मेरा ही रूप होगा। श्री सदगुरु मैं ही खाटू श्याम, तो ही खाटू श्याम होगा। श्री सदगुरु लोग तुम्हारा पूजा करेंगे और जो तुमको पूजेंगे उसका पूर्ण करेंगे। श्री सदगुरु यह सत्संग का महत्व, संत का दर्शन, सुंदर काम का महत्व नहीं, अमले मास का पुरुषोत्तम मास का
महत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारा है।